जिस परिसर में, जिस प्रांगण में, जिस धरती पर हम मौजूद हैं, 29 तारीख को 1 बजे एक भगदड़ होती है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस भगदड़ को लेकर, इस व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं? बात यह है कि हम लोगों ने भरोसा कर लिया था कि बहुत अच्छी और बड़ी गंभीरता से व्यवस्था की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने वक्तव्य देते हुए कहा था कि हमको बताया जा रहा है, जो आकलन है हमारा, 40 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, लेकिन हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते, तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण अब व्यवस्था हो गई। लेकिन जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी और उसमें 40 करोड़ ही आए, और 40 करोड़ भी एक समय में तो आते नहीं हैं। आप ही के अनुसार कोई 7 करोड़ कह रहा है, कोई 10 करोड़ कह रहा है। अब ये तो वैज्ञानिक गणना का विषय है कि कितने लोग उपस्थित रहे मुख्य पर्व के दिन। लेकिन आप ही के अनुसार तो जब आपके 100 करोड़ की व्यवस्था थी, तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल है। नहीं, प्रशासन नाकाम नहीं है और भीड़ में कुछ हो जाता है, सहसा हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। पहली बात यही थी कि यात्रियों को रात्रि में नहीं नहाना चाहिए संगम में। उन्होंने रात्रि में स्नान किया और सोए हुए थे लोग। सोए हुए के बाद भगदड़ मच गई। तो प्रशासन नाकाम नहीं था। घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है तो 30 लोग ही इसमें मरे हैं, बहुत नहीं मरे। और अब ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अब घटनाएं नहीं होंगी। हमारा जो सवाल है वो ये नहीं है कि क्या घटना हो गई है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। अब हम लोगों को रोने और पीटने के सिवाय और क्या है? लेकिन ये जो 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छुपा करके रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। ये 18 घंटे जो ये इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा, ये बहुत पीड़ाजनक है। और इस पीड़ा के लिए हम तो अभी तक उनके प्रति आक्रोश में हैं। हमको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों छिपाया गया? घटना हो गई थी, आप घटना कहीं हो जाती है। अभी तो हम आपको दोषी भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो घटना के कारणों का ही पता नहीं चला। आपने कोई कमेटी बनाई है, वो जांच करके तभी ना पता चलेगा कि असल में क्या हुआ। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं ही नहीं, तो जो शंकराचार्य ही नहीं वो कुछ भी कहा खड़े। वो तो कह रहे थे 370 धारा ही हटा ली जाए, 370 धारा फिर ला दी जाए। तो जिनको राष्ट्र का कुछ ज्ञान है उसको कुछ क्या कहा जाए? मैं 20 बार कह रहा हूँ, वो शंकराचार्य है ही नहीं। ही इज नॉट शंकराचार्य। मुख्यमंत्री ने छिपाया, ये प्रमाणित हो चुका है, इसलिए एक्शन उनके ऊपर पहले होना चाहिए। वो एक्शन नहीं हो रहा है। आप हमको सच और झूठ के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि तुम झूठे हो कि सच्चे हो। हम कह रहे हैं कि जिसका प्रमाण हो गया कि वो झूठा है, उसके ऊपर कहाँ एक्शन हुआ अभी तक? क्या एक्शन चाहते हैं आप? पद से हटे, दूसरा योग्य मुख्यमंत्री आए, ताकि मेला आगे का इस तरह की कोई घटना ना हो। और ऐसा मुख्यमंत्री ना रहे जो घटना होने पर लिपापोती कर ले और छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करे। ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए।